अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी 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 स्पेशल व्लॉग। क्योंकि आज मेरी अम्मी पूरे 1 साल के बाद आई थी मेरे घर। असल में मेरे अम्मी अब्बू का ये होता है ना कि वो साल में 2 दफ़ा आते हैं मेरे घर। एक तो इस्लामाबाद सर्दियों में जाते हुए एक दिन मेरे पास रह के यहाँ से चले जाते हैं इस्लामाबाद, और जब वापसी उनकी होती है तब एक दिन मेरे पास रुक के फिर वो गाँव चले जाते हैं। बस ये 2 दिन साल में वो मेरे पास होते हैं। तो ये 2 दिन जो है ना साल के मेरे बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर मैंने सोचा कि अम्मी के लिए क्या ऐसा बनाऊँ स्पेशल। लेकिन मेरी अम्मी की जो है वो सेहत ठीक नहीं रहती, उसका बीपी हमेशा हाई रहता है। लेकिन अम्मी को जो है ना साग बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज अम्मी का जो है ना फेवरेट साग बना लेती हूँ। गोश्त उसको मना है, लेकिन फिर भी मैंने याक का गोश्त था, तो याक का गोश्त जो है ना इतना सेहत के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता। तो टाइम कम था। अम्मी जब आती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम मैं अम्मी के पास बैठ के उससे बातें करूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं ये बना रही थी। मैंने याक का गोश्त लिया था, उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काटा था, बल्कि उसको फाइनली चॉप किया था ताकि वो जल्दी फ्राई हो सके। तो आज की जो साग की स्पेशल बात थी ना वो ये कि मैं इसको बना रही थी मटके में। फर्स्ट टाइम मैं मटके में खाना पका रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं हमेशा वीडियोस में देखती रहती थी। मैंने सुना भी था कि मटके में खाना बहुत मज़े का बनता है। तो फाइनली आज मैं ट्राई करने जा रही थी। अम्मी के लिए स्पेशल साग जो है वो मैं मटके में बना रही थी। वाकई में बहुत ही मज़े का बना था। इसकी मैं रेसिपी अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा मैं बता दूँ, इसमें मैंने ये जो ऐड किया है ये कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। क्योंकि साग को गाढ़ा करने के लिए यूजुअली क्या होता है कि लोग उसमें आटा डालते हैं, कोई भी मैदे का आटा या गंदम का आटा, कुछ भी थोड़ा सा आटा डाल के उसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि वो आपस में बाइंड हो सके। तो मैंने चूँकि टाइम कम था तो हर काम हम लोग इंस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था 2 खाने के चम्मच, और इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाया था और बहुत ही मज़े का बना था। यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था। और इस साग की स्पेशल बात ये थी क्योंकि मैंने इसमें कुकिंग ऑयल, घी ज़ाहिर है अम्मी के लिए मना है, तो थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने उसमें सारी चीज़ें फ्राई की थी। तो अब ऊपर से मैंने क्या किया था, वाइट मक्खन आया था मेरे पास, पड़ोसी ने भेजा था मेरे घर वाइट मक्खन। तो मक्खन की तासीर कहते हैं सर्द होती है, उससे बीपी इतना हाई नहीं रहता। तो मैंने ऊपर से क्या किया, ढेर सारा वाइट मक्खन मैंने डाल दिया। बहुत ही मज़े का बना था। इसकी खुशबू से तो पूरा घर महक रहा था, और इसको ऐसे ही मैंने मटके के साथ सर्व किया था। तो लंच कर लिया था हम लोगों ने। लंच के बाद फिर अम्मी लोगों के साथ बैठ के ढेर सारी बातें, आज कुछ भी मुझे याद नहीं रहा वीडियो शूट करने का। अम्मी लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल याद नहीं रहा। जब मैं आके खाना बना रही थी तब जब याद आ रहा था, तो थोड़े थोड़े से मैंने जो है ना फुटेज लिए थे उसमें से। ये मैं स्पेशल बना रही थी रात के खाने में याक के गोश्त में शुला इसे कहते हैं। चित्राली ट्रेडिशनल डिश है ये भी। वाइट देसी चावल होते हैं, उन चावलों का ये बनता है शुला। कोई स्पाइसेस इसमें नहीं जाते, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ होती है। सिंपल गोश्त होता है, गोश्त की यखनी बनती है। गोश्त को मैंने सही से बॉयल किया था क्योंकि अम्मी ने खाया भी बहुत छोटा सा पीस था। अम्मी गोश्त ज़्यादा नहीं खाती, तो लेकिन उसको इतना मैंने बॉयल किया था ना, बिल्कुल हाथ लगाती वो मैश हो रहा था। तो गोश्त को अच्छी तरह से बॉयल करके उसकी यखनी बना के मैंने उसमें चावल डाल के उनको अच्छी तरह से पकाया था। बिल्कुल सॉफ्ट वो बने थे। यहाँ पे मैं कैमरा सेट करके ऑफ करना भूल गई थी। यकीन करें आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 5 से 6 चक्कर लगते हैं मेरा दस्तरखान पर जब हम बैठते हैं ना। मतलब हर काम के लिए ना बच्चे बार बार इतना मुझे उठाते हैं। तकरीबन 5 से 6 दफ़ा मैं उठी थी। बाद में जब मैं देख रही थी और लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैंने सोचा कि मैं खाना कब खाती हूँ जब मैं इतनी दफ़ा उठ के मुझे किचन में जाना पड़ता है। तो उसके बाद आए थे हमारे घर में रबात के माल्टे आए थे, किनू भी थे। ये 5 किलो का मेरे पास देग था। इस देग में भरे हुए थे किनू और माल्टे, तो वो ख़त्म हो गए थे, कुछ रह गए थे, तो अम्मी लोगों के लिए मैंने वो काट दिए।
शिफ्रा कफशत। अच्छा, यहाँ पे ये जो छोटी सी गुड़िया है ना मेरी गोद में, ये है मेरे छोटे भाई की बेटी। बहुत ही प्यारी। इसका मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो ये इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, 4 महीने की हो गई है। तो बच्चे इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। फैज़ान ख़ास करके, इसको अपने से भी छोटा कोई मिल गया था तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश था ये। फिर रात को सोते वक्त अम्मी लोगों के लिए मैंने अलग कमरे में बिस्तर लगाया था, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, रात को बातें करेंगे, तुम लोग तुम्हारे साथ ही सोना है तुम्हारे कमरे में। तो मैंने अपने कमरे में ही भाभी और अम्मी के लिए बिस्तर लगा दिया था। तो बहुत ही हमारा अच्छा दिन गुजरा था। फिर जाते हुए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अम्मी के पीछे बहुत ही इमोशनल होती हूँ, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। बस बीच बीच में जो याद आया वो मैंने रिकॉर्ड किया था और आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी अम्मी की अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए ज़रूर दुआ करें। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी अच्छी सी लाइफ रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।